गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और क्या हाल है सबका? सब ठीक हो ना? उलझे हुए तो नहीं हो? क्योंकि उलझने चीज ही ऐसी हैं, हर वक्त उलझा के रखती है। न सोचने देती है, न कुछ करने देती है, न कुछ जानने देती है, न कुछ सीखने देती है। और ये उलझने जीवन का अभिन्न अंग है। इनसे बाहर निकलने के तरीके सोचना बेकार है। हम उलझनों से बाहर नहीं निकल सकते। ये स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारी उलझनें जुड़ी हुई होती है। हालांकि हर व्यक्ति इसको अपने अलग-अलग तरीकों से इसको हैंडल करता है। लेकिन फिर भी उलझनें चीज ऐसी हैं जो परिपक्व होने तक और जीवन के समाप्त होने तक आपके साथ जुड़ी ही रहती है। हम उनके साथ व्यवहार करने का तरीका, उनको रिएक्ट करने का तरीका बदल सकते हैं, उलझनों को समाप्त नहीं कर सकते। ये उलझनें आपको आपकी सफलता की राह में रोड़े अटकाती है और आप ये कोशिश करते हैं कि काश मेरी ये सारी उलझनें खत्म हो जाए तो मैं ये काम शुरू करूं, अपने जीवन के लिए आगे बढ़ूं, अपने जीवन में नए रास्ते तलाशूं। लेकिन मेरे बंधु, आप स्टूडेंट से मेरी एक स्पष्ट बात है, आप इन उलझनों से बाहर नहीं निकल सकते। आप कभी सोचते हैं कि मेरे घर में अभी बहुत हो हल्ला है, शादी का सीजन है, आसपास में लाउड स्पीकर बज रहा है, ये लाउड स्पीकर बंद हो जाए तो मैं पढ़ूं। फिर लाउड स्पीकर भी बंद हो जाते हैं, फिर नई कुछ प्रॉब्लम आती है, वो आप उसके बहाने से अपनी उलझनों को समाप्त होने के सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन ये उलझनें अपना रूप बदलती हैं, समाप्त नहीं होती। किसी भी परिस्थिति या किसी भी समाज से ये उलझनें किसी के दिमाग में हर वक्त बसी हुई रहती हैं, क्योंकि उलझनें बाहर नहीं है, वो उलझनें आपके मन में है। आपको ढेर सारे उदाहरण भी मिलते होंगे कि आपके ही मोहल्ले से इसी परिस्थिति में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा कर लिया। आपको उसके ताने भी मिलते होंगे, देखो फलाने ने ऐसा कर लिया, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, क्या कर रहे हो? खास करके जब किसी की नई नई सफलता मिली हो तो उसके क्लास फेलोज, उसके आसपास के उम्र के लोगों को, हमारे युवाओं को गार्जियंस द्वारा एक्सपेक्टेशंस के मामले में परेशान किया जाता है। हालांकि उस एक्सपेक्टेशन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बजाय कि हम उन यूथ्स को उलझनों से लड़ना सिखाएं, उन्हें उलझनों से दो चार होने के लिए अपने अनुभवों का सहारा दें। ये उलझनें आपको जीवन में एक परिपक्व स्थिति में लाती है, आपको परिस्थितियों से लड़ने के लिए सही स्ट्रेटजी बनाने में दिमाग की हेल्प करती है। आपको इस बड़े से जीवन में बड़े बड़े काम करते रहने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, जिस एटीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो आपको प्रदान करता है। तो ये नहीं है कि उलझनें खत्म होंगी और उन उलझनों के खत्म होने पर हम अपने जीवन के लिए सही कार्य शुरू करेंगे। होना ये चाहिए कि आप उन उलझनों के खत्म होने का इंतजार किए बगैर उन उलझनों को, स्ट्रेस को, उनके बीच के टाइम को मैनेज करना सीखें। तो आज की हमारी वीडियो आपके इन्हीं सारे बहुत सारे उलझनों को दूर करेगी और मुझे आशा है आप वीडियो में बने रहिए। आप सभी स्टूडेंट्स के साथ हमारा गहरा जुड़ाव है। इसलिए देखिए, स्टूडेंट्स घर में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका अपने पेरेंट्स के साथ साथ छूटता जाता है। वो एक नई दुनिया, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिजी रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है, उन्हें थोड़ा आज के ज़माने के अनुसार से प्राइवेसी चाहिए होती है।
वो अपने आप में खुद घुटन भी महसूस करते हैं, अपने आप में खुद उल्लास भी महसूस करते हैं। तो उस मन को सुनने समझने वाला अगर कोई हो सकता है, तो अभी टीचर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप छात्र हैं। जितना गार्जियंस आपके पास नहीं होते हैं, उतना हम लोग आपके पास होते हैं। आपके उलझनों को हमने परखा है, देखा है, सुना है, और आपके उलझनों से हम गुजरे भी हैं। तो खुद के अनुभव के आधार पर और लोगों के कहने के कथन के आधार पर, उनको होने वाली परेशानियों और उनके संकल्पों के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप इन उलझनों से लड़ने का के अंदर अपने अंदर की मनःस्थिति को कैसे बदल सकते हैं। तो क्या है उलझनें? क्या ये अच्छी है या बुरी है? इसका प्रभाव क्या है? इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदे हो सकते हैं? वस्तुतः उलझन एक मानसिक स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अनगिनत रूप से किसी एक समस्या के बारे में ही लगातार सोचता रहता है। उसके बारे में वो इतना सोचता रहता है कि अपने जीवन की बाकी सभी शक्तियों को और सभी परेशानियों को भी भूल जाता है। उसे उस वक्त उस उलझन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इसी मानसिक स्थिति को उलझन की स्थिति कहा जाता है। अगर इस बात पे हम लोग गौर करें कि उलझनें हमारे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, तो उलझनें हमें कैसे इंड्यूस करती है, हम उसको किस प्रकार से देखते हैं, उसको सोल्व करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए हम प्रयास कैसा करते हैं, अपने मनोबल को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। अगर कोई उलझन हमें मानसिक रूप से तोड़ देती है और हम उसका कोई हल निकालने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वो हमारी शक्तियों को खत्म कर देता है, हमारे अंदर के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देता है, जो जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ी आशा की पिलर होती है। हमारी पॉजिटिविटी पे ये गहरा असर डालता है। लेकिन अगर वही इसी उलझनों में हमें एक सकारात्मक भाव आए, तो हम इसी उलझनों से जिंदगी को जीना सीख सकते हैं, परेशानियों से लड़ना सीख सकते हैं। यानी कि हमारे दृष्टिकोण से हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वस्तुतः एक उलझन समाप्त होती है तो दूसरी आती है, यानी इसकी एक लगातार कड़ी है। तो हम जब तक इसके सॉल्यूशन के पीछे पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लगाते हैं, तो हम इसके साथ रहते हुए इसके पैरेलल में आगे नहीं बढ़ सकते, इसके समानांतर में अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इससे लड़ने के मानसिक रूप से इसके लड़ने के तरीके पर गौर करें। वो तरीका हमारा सकारात्मक होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उलझनें कितनी भी बड़ी हों, एक दिन खत्म जरूर होती है। एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब उन उलझनों का कोई भविष्य नहीं रहता है, उन उलझनों का कोई वजूद नहीं रहता है। लेकिन हाँ, फिर नई उलझनें आती है और उनका वजूद हमारे अपने ज़मीर को चैलेंज करने लगता है। तो अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लें कि उन उलझनों से लड़ने का नहीं है, इन उलझनों से हमको एक ऐसे एटीट्यूड को डेवलप करने की आवश्यकता है जो मुझे जीवन में इनसे लड़ने की शक्ति देगा, इनके साथ रहने की शक्ति देगा और इनके रहते हुए भी आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आवश्यकता इस बात की है कि आप इन्हीं उलझनों के बीच रहना सीखें, इन्हीं उलझनों से दो चार होना सीखें, इन्हीं उलझनों के बीच अपने आप को ऊपर ले जाना सीखें। वस्तुतः इन्हीं उलझनों के बीच बड़े लोग भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और इन्हीं उलझनों से टूट करके, इन्हीं उलझनों में फंस करके, इसके माया जाल में बिंध कर एक व्यक्ति
तड़पते हुए पंछी की तरह जैसे वो जाल में फंसा रहता है, अपना दम तोड़ देता है। वो दम उसके साहस का होता है। वो अपने साहस का दम तोड़ देता है, आत्मबल का दम तोड़ देता है, आत्मविश्वास का दम तोड़ देता है। 100 बातों की एक बात है कि हर एक उलझन खत्म होती है, हर एक उलझन का एक एक वैलिडिटी होती है, एक समय सीमा होती है। वो उस समय आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है, लेकिन आगे जाकर के भविष्य में उसका कोई वजूद नहीं होता है, उसकी कोई शक्तिहीन हो जाता है वो। फिर नई उलझनें, नई शक्तियाँ लेकर के फिर से हमें हमारे एटीट्यूड को पॉजिटिव या नेगेटिव 2 में से किसी एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें चैलेंज करने आती है। तो हमें किस डायरेक्शन में लेकर जाएँगी, वो हमारे अंदर के रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि हम उन उलझनों को दरकिनार करके अपने पॉजिटिव पहलू को उजागर करने की कोशिश करते हैं या फिर उन उलझनों में फँस करके सभी चीज़ों को नकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। आशा है आपको इन सब बातों की कुछ बात समझ में आई होगी कि अगर आपके सामने भी रोज़ नई-नई तरह की उलझनें आएँ, तो आपको उस उलझनों के साथ जीने का और ये समझने का कि ये उलझनें हमारे जीवन में बिल्कुल बनी रहेंगी और इन उलझनों से कुछ होता भी नहीं है। अगर हमने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर लिया और इनके साथ जीना सीख गए, तो हमें इन उलझनों से कोई स्ट्रैटेजिक नुकसान नहीं है, ना कोई आर्थिक नुकसान है, ना कोई पारिवारिक नुकसान है, ना कोई सामाजिक नुकसान है। आशा है इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा और आप अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे। विशेषकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में ये बहुत सारी उलझनें बनी रहती हैं और वो उलझनों को अगर समाप्त करने में अगर आपकी थोड़ी भी इससे मदद होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपकी उलझनों से जुड़ी हुई, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई वीडियो डी-फोकस क्लासेस लगातार लाता रहता है। इसलिए इस चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और आपकी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपके पास एकदम टाइम पर जाए, इसके लिए बगल में बेल का आइकन भी दबा करके ऑल नोटिफ़िकेशन चुन लें। मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।